टुडे वी हैव टू सी द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या रहते हैं? जैसे हम अलगी देखा, अलगी एकदम सिंपल प्लांट्स रहते हैं, उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं रहते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स के बारे में हमें देखना है, ये अलगी से थोड़े डेवलप है, लोअर ही प्लांट्स है लेकिन अलगी से कैसे डेवलप है। इसमें हमें थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ओके, लेकिन वो एक्चुअली नहीं है। जैसे कि शुरू में हम इसका हैबिटेट देखेंगे, बाद में मॉर्फोलॉजी देखेंगे और रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस। इससे आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में आइडिया आ जाएगा। ब्रायोफाइट जैसे देखिए लीफ लाइक दिख रहा है, स्टेम लाइक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो लीफ या स्टेम नहीं है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये इसका जो हैबिटेट हम देखते हैं तो ये मॉइस्ट एरिया प्रिपेयर करते हैं। मॉइस्ट यानी थोड़ा सा गीला एरिया प्रिपेयर करते हैं, वहां रहते हैं। और हिल्स में भी रहते हैं, ह्यूमिड एरिया में भी रहते हैं। ह्यूमिड यानी एटमॉस्फेयर में जब पानी का प्रमाण ज्यादा रहता है उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैसे विंटर में रहता है तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रोथ होते हैं। और जब हम उसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस लाइक यानी जैसे लीफ लाइक या स्टेम लाइक, लेकिन एक्चुअली नहीं है, वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। और ये प्लांट बॉडी इरेक्ट है और ये जो प्लांट्स है किसी भी सबस्ट्रेटम को अटैच करके रहते हैं। अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी का आधार लेके, लकड़ी को या कोई दीवार को या कोई पत्थर को, करेक्ट ना, दैट नीड्स द सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम को अटैच रहते हैं। और यह सबस्ट्रेटम को अटैच होने के लिए उसका कौन सा बॉडी पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है? राइजॉइड। ये राइजॉइड रूट लाइक थ्रेड है छोटे से, लेकिन रूट सही है नहीं है, डुप्लीकेट रूट से, उसको राइजॉइड्स कहते हैं। लेकिन राइजॉइड्स का क्या फायदा होता है? राइजॉइड के द्वारा वो सबस्ट्रेटम को अटैच होते हैं। और ये राइजॉइड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो इसमें लैक है यानी नहीं है, रूट स्टेम लीफ नहीं है इसमें। लेकिन रूट जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल रूट स्टेम लीफ नहीं है। ऑल ऑफ यू गॉट? और ये इसका जो मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे तो नॉन वस्कुलर, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, वस्कुलर टिश्यूज नहीं है। ये नीट के लिए जरूरी है। ये वस्कुलर है क्या नॉन वस्कुलर है? नॉन वस्कुलर है। इसमें जाइलम फ्लोएम कंडक्टिव टिश्यू है क्या? नहीं है। तो फिर इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर और फूड का? दैट इज थ्रू द कैपिलरी के द्वारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी कौन सा है? गैमेटोफाइट है। जैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दो प्लांट बॉडी रहती है इसमें, तो मेन प्लांट बॉडी कौन सा है? गैमेटोफाइट। तो अभी हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन, हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्रायोफाइट्स। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट यानी गैमेटोफाइट क्या बनता है उसमें? गैमेट बनते हैं उसमें। और ये गैमेट कैसे रहते हैं? हैप्लॉइड रहते हैं। और जो मेल गैमेट रहता है ना, एंथ्रेडियम, वो बायफ्लैजेलेट है और वाटर में वो फ्लो होता है। और फीमेल गैमेट जो है आर्चिगोनियम, जो फ्लास्क शेप है, दैट गोस टू फीमेल गैमेट एंड इंटर्स विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म्स द जायगोट। क्या बनता है? जायगोट बनता है। और ये जायगोट से क्या बनता है? जायगोट से बनता है स्पोरोफाइट। जायगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। जायगोट का डिवीजन होकर उससे जो बॉडी बनता है, कौन सा बॉडी बन रहा है? स्पोरोफाइट। यानी गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है? जायगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है। और ये कैसा है स्पोरोफाइट? मल्टीसेलुलर बॉडी है। हाउ इज दैट? मल्टीसेलुलर। और ये स्पोरोफाइट, ऑल ऑफ यू नो, स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे? मियोसिस द्वारा स्पोर बनेंगे। व्हाट दैट फॉर्म? स्पोर। और ये स्पोर देखिए अभी जर्मिनेट होकर क्या बन रहा है? स्पोर जर्मिनेट होते हैं, स्पोर का डेवलपमेंट होता है, जर्मिनेशन होता है और उससे बनते हैं गैमेटोफाइट। आपको समझ में आ गया? गैमेटोफाइट के बाद में फिर सेम गैमेटोफाइट गैमेट फॉर्म करेगा, दो गैमेट जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट से फिर स्पोरोफाइट। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस साइकिल विल बी कंटिन्यू। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है जो ब्रायोफाइट का, ये दिस इज द फूड फॉर मेनी हर्बेसियस मैमल्स। हर्बेसियस मैमल्स, मैमल्स ऑल ऑफ यू नो, वी आर आल्सो मैमल्स, काउज, बफेलोज, डीर, बट हर्बेसियस मींस दैट ईट्स ऑन ग्रास, हर्बेसियस। तो वो जो हर्बेसियस मैमल्स है इसको ईट करते हैं। बर्ड्स को भी ये एज अ फूड यूज होता है, अदर एनिमल्स को भी। और ये इसका एक ब्रायोफाइट का एक प्रकार है स्पैग्नम। नीट के लिए ध्यान रखो, स्पैग्नम एक ब्रायोफाइट का प्रकार है। उससे जो प्रोडक्ट बनता है स्पैग्नम से, पीट नाम का, PEAT, पीट, नॉट इन मराठी पीट, दैट इज ऑफ ईटिंग, इससे चपाती बनाते हो पीट नहीं है, करेक्ट? पीट, PEAT, पीट। और ये क्या यूज करता है? फ्यूल बोल के, ईंधन, फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज होता है। और पैकिंग मटेरियल के लिए भी स्पैग्नम क्यों यूज होता है? इसमें हाइड्रोफिलिक कैपेसिटीज है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए ये पैकिंग मटेरियल भी यूज होता है। और ये
जब रॉक्स का डिकम्पोज होता है, रॉक्स में बढ़ेगा तो रॉक्स का डिकम्पोजिशन होगा, उससे मिट्टी हुई तैयार होगी। तो ये न्यूट्रिएंट्स है ना, एज ए न्यूट्रिएंट्स भी काम आता है, जैसे फर्टिलाइजर बढ़ाता है फील्ड में। और जब जमीन पे ये जब छा जाता है तो इससे रेन का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है, बारिश से जो जमीन को जो नुकसान होता है वो बचता है, रेन इम्पैक्ट कम होता है। और सॉइल इरोजन, अपर लेयर ऑफ द सॉइल लॉस होता है, आपको मालूम है, तो वो भी अगर इसका डेवलपमेंट हो गया सॉइल पे तो लॉस होगा क्या? नहीं होगा। और इसके टाइप्स है लीवरवर्ट और मॉसेस। लीवरवर्ट ये लीफ लाइक और मॉसेस स्टेम लाइक, इस प्रकार से रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। तो इसके टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। तो ब्रायोफाइट्स आपको समझ में आया क्या है उसका हैबिटेट, उसका मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन और उसका सिग्निफिकेंस। थैंक यू।